अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, अल्लाह पाक से उम्मीद रखते हैं कि सारे ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज हम आपके साथ जैसे छठी क्लास शशम की रियाजी पढ़ रहे थे, साथ ही बहुत से बच्चों की डिमांड पर उनकी बार बार कहने पर 7वीं क्लास को भी शुरू कर रहे थे ताकि हफ्तम क्लास की भी रियाजी साथ साथ चलते रहे इंशाल्लाह। तो आज हम क्लास हफ्तम में पहली जो है वो सेट से इसकी इब्तिदा करते हैं। शशम क्लास में भी सेट का तारुफ हुआ था और सेट के बारे में वाज़ेह किया था, लेकिन थोड़ी सी और भी आगे जाके ताकि शुरू से कुछ लड़के जो देखना चाहते हैं वो भी कल इसके साथ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेट, पहला इसका इंट्रोडक्शन है, उसका तारुफ है। तारीफ क्या है, सेट क्या है? चंद चीज़ों के इज्तिमा को सेट कहते हैं या चीज़ों के वाज़ेह और नुमाया इज्तिमा को सेट कहते हैं। मसलन क्लास हफ्तम में किताबों का सेट, क्लास हफ्तम में किताब जितनी भी है उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, मुताले पाकिस्तान, इस्लामियात और जितनी किताबें रैंक के साथ मिलकर ये सारी किताबें एक निसाब, ये 7वीं क्लास के किताबों का सेट है। ऐसे हमारी क्लास में लगे हुए एक जैसे चार्टों का सेट है और क्लास के अंदर पड़े हुए डेस्कों का सेट चीज़ों के वाज़ेह और नुमाया इज्तिमा को सेट कहते हैं। छठी में ये बात वाज़ेह की थी, थोड़ी सी रिवीजन के तौर पे कहते हैं कि सेट को इज़हार करने के दो तरीके हैं। एक तरीके को कहते हैं, पहला तरीका जो था वो तरीका है अंदराज। तरीके अंदराज में सेट के अरकान को दो दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, दर्ज किया जाता है। जैसे सेट ए का हमारे साथ सेट ए बराबर है 1 2 3। अब एक सेट है, उसके अंदर 3 अरकान है, अंदर 1 2 3 ये अरकान कहलाते हैं, सेट का नाम है। तो सेट के अंदर 3 अरकान, ये तरीके अंदराज में है। अब अगर इसी को हम तरीके बयानिया का दूसरा तरीका है तरीके बयानिया। तरीके बयानिया ये अपने नाम से ज़ाहिर है, बयान किया जाता है। किसी भी सेट के अरकान को अपने अल्फाज में बयान करना तरीके अंदाज कहलाता है। जैसे ऊपर वाला सेट है, ये सेट कौन सा सेट है, हम इसको नाम से ज़ाहिर करते हैं कि सेट कुदरती अदद का सेट है। तो हम कहेंगे पहले 3 कुदरती एदाद का सेट। इस सेट को जो तरीके अंदराज में लिखा था, इसने हमने इसको तरीका बयानिया में लिखा, इसको अपने अल्फाज में लिखा कि पहले 3 कुदरती एदाद का सेट है। तो सेट को इज़हार करने के दो तरीके हैं, तरीके बयानिया और तरीके अंदराज। लेकिन जिसको हमने नहीं पढ़ा आज, जो तीसरा तरीका है जो 7वीं क्लास में पढ़ा जाएगा, वो है तरकीब सेट साज। ये छठी से एक चीज़ इजाफी दी गई है कि तीसरा तरीका है तरकीब सेट साज। तरकीब सेट साज किसको कहते हैं, क्या है, इसको जरा गौर से देखेंगे। एक बार तवज्जो से देखने और सुनने से इंशाल्लाह फिर काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर पहला एक दिया हुआ है कुदरती एदाद का सेट, जिसको एन से ज़ाहिर करते हैं। कुदरती एदाद का पूरा एक सेट है जो एन से ज़ाहिर होता है, हम लोगों ने छठी में तफसील से पढ़ा था। कुदरती एदाद का सेट 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 और ये चलता रहता है लामहदूद तक, न रुकने वाला एक सेट है। इसको अंग्रेजी के लफ्ज़ एन से ज़ाहिर करते हैं। सो एन से मुराद कुदरती आदाद का सेट। ये तरीका बयानिया में लिखा हुआ है। इसी सेट को हम ज़रा तरीका अंदराज में भी लिख लेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो तरीका अंदराज में इस सेट को लिखने का क्या तरीका है, सेट एन बराबर है तरीके अंदराज में 1 2 3 4 5 6 और यूं दरमियानी ब्रैकेट के अंदर ये डैश 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 यानी लामहदूद तक चल रहा है। तो कुदरती तरह का सेट 1 से शुरू है और लामहदूद तक है। अब इसी सेट को जो हमने तरीके बयानिया में लिखा और इसको तरीके अंदराज में, अब इसी सेट को तरकीब सेट साज में कैसे लिखेंगे, गौर से देखना। इस पूरी सेट को हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं, चूंकि सेट का नाम एन है, कुदरतिया का सेट। तो इस पूरे सेट की जो नुमाइंदगी करता है वो सेट एक्स है। एक्स, जबकि ये अलामत जो टेढ़ी लकीर की तरह दी हुई है, ये रियाजी में इसका मतलब है जबकि। ये यहाँ पर
इसका मतलब रियाजी में जबकि, एक्स जबकि, यानी इनका हर रुकन उसको भी हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं, पूरी सेट को भी एक्स से, उसके हर रुकन को भी एक्स से, एक्स जबकि एक्स, ये जो अलामत है ये रुकन है। रियाजी के अंदर इस अलामत को कहते हैं रुकन है। रुकन है यानी इसके अरकान एक एक उसका रुकन है। किसके अरकान है? एक ही किसका रुकन है? सेट एन के अरकान है। तो ये सारा सेट जिसको एक्स से ज़ाहिर किया, जबकि उसका हर रुकन एक्स, ये किसके अरकान है? ये सेट एन की यानी कुदरती एदाद का सेट है। तो इस तरीके से हमारे साथ सेट के 3 तरीके हो गए, तरीक़े अंदराज, तरीक़े बयानिया और तरकीब सेट साज। इन 3 तरीक़ों से 7वीं क्लास के अंदर हम सेट की इब्तिदा करते हैं। उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अगर कोई मसला होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख लेना, हम इसको हल भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही अपने होस्ट सैयद शरीफुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।